अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं इंतहाई दिलचस्प और मुनाफा बख्श कारोबार आपसे शेयर करने लगा हूँ। इसका नाम है पेट फार्मिंग या कुत्तों का फार्म। आप यकीन करें कि ये सबसे मुनाफा बख्श कारोबार है और एक पेट्रोल पंप भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। आज मैं कुछ नुकात आपसे डिस्कस करूँगा इसकी फिजिबिलिटी के मतलब। एक कुत्ता जिसकी पेडिग्री होनी चाहिए वो आपने रखना है और एक पेडिग्री कुत्ते की कीमत 1.5 लाख रुपए है। ये लेब्रा हो चाहे जर्मन शेफर्ड हो, तकरीबन कीमत बराबर है। अब ये है कि इसकी आगे जो है मैं आपको तफसील बताता हूँ। एक कुतिया साल में तकरीबन 16 बच्चे देती है, यानी 1 लीटर साइज़ जो है इसका वो 8 से 10 बच्चों का होता है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इसका अगर आप 10 कुतिया रखते हैं तो उनकी कीमत बनेगी 15 लाख रुपए और 2 मेल आपको चाहिए होंगे, वो 3 लाख अलहदा से डालने, तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट 18 लाख की बनती है। इसका जो 3 माह का जो ख़र्चा है वो 1 लाख रुपया है, यानी आप ये कह लें कि 1000 रुपया रोज़ाना का 10 कुत्तों का खर्च है। और अगर 2 उसमें मेल भी डाल दिए जाएं तो ये तकरीबन बनता है 1 लाख रुपया या इससे कुछ ऊपर नीचे। अब 3 माह का आप इसका टेन्योर रखें, वैसे ये तकरीबन 65 दिन में डिलीवर हो जाती है और 1 लीटर में ये 8 से 10 बच्चे देती है। एवरेज हम रखेंगे कि 8 बच्चे देती है, तो 8 बच्चों के साथ ये साल में 16 बच्चे देगी। और ये खुराक का जो ख़र्चा है यानी 1 डिलीवरी के बाद वो तकरीबन 1 लाख रुपए है उस फार्म पे जिसमें आपने 10 बिच रखी हुई हैं। और इसकी देखभाल का जो ख़र्चा है वो भी मैंने निकाला हुआ है, वो तकरीबन 85,000 रुपया, यानी एक बंदा आपने रखना है जो इनकी देखभाल करे, इनकी हाउसिंग का ख्याल रखे और ये सारा कुछ। तो ये 85,000 रुपया उसका ख़र्चा है। कुल जो है 19,75,000 रुपये आपके पहले, यानी इसमें कुत्तों की जो आपने जवान कुतिया और कुत्ते लिए वो भी कीमत शामिल है, वो आपको पहली डिलीवरी तक 19,75,000 रुपये आपका ख़र्चा आएगा। और ये एक बिच 8 बच्चे अगर देती है तो 10 जो बिच हैं वो तकरीबन 80 बच्चे देंगी। तो 80 बच्चे जो हैं वो इस वक्त, यानी आप अगर 1 हफ़्ते के बाद उनको बेच दें, बल्कि इसकी बुकिंग एडवांस होती है, तो 50,000 रुपया का एक बच्चा बिकता है। शर्त यह है कि पेडिग्रीड होनी चाहिए, उनकी नस्ल जो है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, उनकी माँ, उनका सारा जो फाइल है वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये तकरीबन 80 बच्चे जो हैं ये आपके आते हैं और 40 लाख रुपया आपके बच्चों की सेल में से आप जनरेट कर लेते हैं। तो इस लिहाज से ये इंतहाई मुनाफा बख्श कारोबार है। अब मैं कुछ इनकी खुराक के बारे में डिस्कस करूँगा कि इनकी खुराक कैसी चाहिए और इनको जगह कितनी चाहिए। इनको जो एक बिच है उसको 6x3 का यानी 18 स्क्वायर फुट जगह मैक्सिमम चाहिए पिंजरे में। ओपन एरिया जो है वो इससे डबल चाहिए। तो ये रूल है जिसमें वो खुली और खुश रहती है। और जो है इसकी जो अपना हाउसिंग है उसमें आपने नीचे जो बेडिंग है उसका ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि वो वेट ना हो। और इसमें कॉर्न कॉब पाउडर आप डाल सकते हैं या इसमें तूड़ी भी डाल सकते हैं ताकि उनकी बैठने की जगह जो है वो नरम हो और एब्जॉर्बेंट हो, कि पानी को पेशाब जो उनका है वो चूस ले उसको और वो वेट ना हो। इसी तरीके से अब मैं इनकी कुछ जो बीमारियां हैं उसके बारे में बताता हूं। वैसे तो कुत्तों को बीमार आप होने ही ना दें, तो उसके लिए एक पेंटाडॉग वैक्सीन आती है जिसमें 5 बीमारियां जो मेजर हैं कुत्तों की वो उन सब की वैक्सीन उसमें शामिल होती है और आपने एक दफ़ा बस वैक्सीन करना है तो 5 बीमारियों के अगेंस्ट उसकी इम्यूनिटी पैदा हो जाती है। अब यहाँ पे एक और बात भी मैं बता दूँ कि अक्सर लोग ये कहते हैं, बल्कि मुहावरा भी है, कि कुत्तों को घी हज़म नहीं होता। तो ये बिल्कुल गलत है। कुत्ते सबसे ज़्यादा घी खाते हैं और हज़म भी करते हैं। तो इसलिए कुत्तों की खुराक में घी का अंसर लाज़मी शामिल करें। और इनकी खुराक एक तो बाज़ार से मिलती है, लेकिन बाज़ार से मिलने वाली खुराक कहीं महंगी होती है क्योंकि वो इंपोर्ट की जाती है। तो उसके अगेंस्ट आप जो है लोकल खुराक घर पे तैयार कर सकते हैं जिसमें कीमा, ओजरी और दूसरी चीज़ें जिसमें स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, ये आप आटे से ले सकते हैं और इसमें घी डाल के प्रॉपर इसका एक अलग से प्रोग्राम होगा
वो आप जब करते हैं तो फिर इनका ख़र्चा काफ़ी कम हो जाता है। यानी 100 रुपये एक कुत्ते पे रोज़ाना खर्च आता है अगर घर पे बनाया जाए। वैसे ये खुराक बहुत महंगी मिलती है। तो यहाँ पे नाज़रीन आपको ये बात बता दूँ कि 1 साल में, क्योंकि ये 2 दफ़ा ब्रीड करती है और 2 दफ़ा ये डिलीवर होती है, तो इसलिए 1 दफ़ा के लीटर साइज़ जो है इसका 8 है, 8 बच्चे देती है और 2 दफ़ा डिलीवर होगी तो 16 बच्चे एक बिच से आप ले सकते हैं। अब इसकी कोई ज़्यादा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बंदा भी आएगा कुत्तों के पास तो ये खुद ही अपनी हिफाजत करना जानते हैं। तो इसकी सेल कहाँ पे होती है, तो इसमें जितने भी आपके जैसे पुलिस डिपार्टमेंट आपसे ये कुत्ते ख़रीदता है, जिसमें लेब्रा और जर्मन शेफर्ड दोनों शामिल हैं। मैं खुद भी पुलिस और आर्मी को सप्लाई करता रहा हूँ। इस तरीके से आजकल सिक्योरिटी का काफ़ी ज़्यादा इशू बना हुआ है, तो बड़े घर, होटल्स और इस तरह के जो जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इनके बायर हैं और आप उनको ये दे सकते हैं। अगर आप एक ट्रेनर भी रख लें और कुत्तों को ट्रेन करके दें तो इनकी कीमत 5 लाख रुपए तक चली जाती है। और ट्रेनर इस वक्त लाहौर में इजीली अवेलेबल हैं, और अगर आप उनको चाहिए हो तो मैं रेफरेंस भी आपको दे दूंगा। तो आपने अगर ये काम करना है, जहाँ पे आपने डेयरी फार्म बनाया हुआ है, पोल्ट्री फार्म बनाया हुआ है, करोड़ों लगा के आप करते हैं और उसमें चांस होता है कि ये नफ़ा आए ना आए, लेकिन इसमें श्योरिटी है कि ये कुत्ते फ़ौरन बिक जाते हैं। बल्कि अक्सर लोग इसको पहले से बुक करके रखते हैं। इवन मेरे इर्द गिर्द जो दोस्त हैं जो वेटनरी डॉक्टर हैं वो अक्सर ये काम कर रहे हैं और अपने बच्चे उनके पहले से बुकड होते हैं कि जनाब जब ये डिलीवर होगी तो ये मेरा है और इतनी एडवांस आप पहले ले लें। तो इंतहाई मुनाफा बख्श कारोबार है। इसके मुकाबले में आप देखें कि एक पेट्रोल पंप एक मुनाफा बख्श कारोबार समझा जाता है, लेकिन उसमें जब तक आप बेईमानी ना करें तो आप उसमें से अच्छा गेन नहीं कर सके। इसके बावजूद वो इतना मुनाफा वो भी आपको नहीं देगा कि आप जो 6 महीने में तकरीबन 40 लाख रुपया कमा लें, तो और वो भी सिर्फ 10 कुत्तों से। तो आप जो है इसको अडॉप्ट करें। बाकी जो गाइडलाइन आपको चाहिए होगी इसके अलावा, उसके लिए मैं हाज़िर हूँ। मेरा नंबर ऊपर डिस्प्ले कर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके मेरे से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको इन टाइम मिल सके। अगला प्रोग्राम में हम इंशाल्लाह कुत्तों की फीड की फार्मेशन और उसकी हाउसिंग की स्पेसिफिकेशंस और उसकी सिलेक्शन इस पे बात करेंगे और इंशाल्लाह जल्द ही आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।